Hello students, today we will discuss the labyrinth top क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोइम। इन प्रीवियस पार्ट हमने देखा इसका एक्सप्लेनेशन एंड इसके जो स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर बन रहे थे वो। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर एंड फिगर ऑफ द स्पीच इन दिस पोइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोइम। कि आपने जब पोइम स्टार्ट होती है और जब उसका एंड होता है तब क्या नोटिस किया। आंसर है, इन द बिगिनिंग ऑफ द पोइम द ट्री इज काम एंड साइलेंट एंड इन द एंडिंग इट्स एंड वॉज विद मोशनलेस एंड एम्पटी लेवल। हम लोगों ने पोइम में पढ़ा था कि जब पोइम स्टार्ट होती है तब वो जो ट्री होता है लैब्रम ट्री वो बहुत ही काम होता है, शांति और क्वाइट रहता है, लेकिन बाद में जब वो बर्ड स्पैरोस के ऊपर आ जाती है तो उसका एंडिंग है वो एम्पटी लेवल पर पहुंच जाता है विद मोशनलेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज़ द बेसिक फॉर द कंपैरिजन। तो इसका आंसर है, द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज़ कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजार्ड। कि गोल्ड फिंच की मूवमेंट कंपेयर किए गए हैं किससे, लिजार्ड से। द बेसिक ऑफ द कंपैरिजन इज द लीक एब्रप्ट एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ ए लिजार्ड। द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द गोल्ड फिश अराइव ऑन द लैब्रनम ट्री। गोल्ड फिंच की कंपेयर की गई है लिजार्ड से कि वो किस तरह से उस लिजार्ड का बिहेवियर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन वॉक्ड बाय द पोइट। तो आंसर है, द इंजन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। इट इज़ कंपेयर टू बर्ड एज शी टू is a source of energy for her family, as without engine a machine can't work in the same without a mother bird her family can't survive। तो यहाँ पे इंजन के साथ इस स्पैरो को कंपेयर किया गया, जिस तरह से विदाउट इंजन कोई मशीन रन नहीं कर सकती उसी तरह ये बर्ड है, ये अपनी फैमिली के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बिना इसकी जो फैमिली है वो सरवाइव नहीं कर सकती। फोर्थ, what do you like most about the poem? I like the simplicity and pictorial presentation of the poem. The comparison between bird's movement with machine and lizard is made in nice way. Also chirping and trailing of goldfinch bring to use audio imaginary। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे बर्ड को मशीन के साथ कंपेयर किया है, लिजार्ड का नाइस एग्जाम्पल दिया है, बर्ड्स की चार्पिंग साउंड को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, व्हाट डज द फ्रेज हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। जो हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मास्क मीन्स क्या होता है, तो ये एक फ्रेज है, that the bird's barred of covered face become her identity mask for recognition। कि उसकी पहचान के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए बर्ड्स ये फ्रेज का यूज किया है, बर्ड्स बैरेज ऑफ कवर्ड फेस, कि बर्ड्स की जो बीक है वो एक मास्क की तरह वर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम। फिगर ऑफ स्पीच फर्स्ट है, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, रेपिटेशन नहीं होगा, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, मेटाफर भी नहीं है, एलिट्रेशन होगा, एंथिथिसिस नहीं होगा। एलिट्रेशन कब यूज होता है, जब कोई साउंड रिपीट हो रही हो। लास्ट में देखिए वर्ड रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रही है, सेप्टेम्बर सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट है, देन लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रेड। यहाँ पे क्या होगा, सिमिली। जहाँ पे कंपेयर की गई हो एज आ जाए, लाइक आ जाए, तो यहाँ पे देखिए एज ए लिजार्ड, लिजार्ड के साथ कंपेयर की गई है उस बर्ड की, तो यहाँ पे आंसर होगा सिमिली। उसके बाद है, ऑफ चेटरिंग एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। तो यहाँ पे मेटाफर, ओनोमेटोपिया एंड साइंस कोड्स एंड मेटोनमी, तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, ओनोमेटोपिया। ठीक है, तो एनोमेटोपिया किस लिए यूज होता है, जहाँ पे
नॉइज़ और साउंड को डिस्क्राइब किया गया, जैसे हिस साउंड हो गई, स्नेक की साउंड, और यहाँ पे ऑफ चिटरिंग साउंड है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। उसके बाद है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड श्रील्स, तो यहाँ पे किसका पर्सोनिफिकेशन होगा। पर्सोनिफिकेशन मतलब जहाँ पे ऐसी चीज़ों की बात की गई हो मानवीकरण की, वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिफ्थ है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, तो यहाँ पे होगा ए मेटाफर। मेटाफर मतलब इमेजिनेशन, हिंदी में इसको रूपक भी कहा जाता है, तो फिफ्थ में होगा मेटाफर, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन किया गया है कि इंजन ऑफ हर फैमिली कौन है, वो बर्ड। लास्ट है शोविंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर्ड एफिटिक और इसका ए और बी दोनों है मेटाफर। ट्रांसफर एफिटिक क्यों है, ट्रांसफर एफिटिक वहाँ पे यूज होता है जब एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर टू अनदर, तो यहाँ पे देखिए हर बैरिड फेस, यहाँ पे हर बैरिड फेस को आइडेंटिटी मास्क के रूप में किया गया है, किसके लिए, उस बर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन होगा। और मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर कब होता है, जब कुछ इमेजिनेशन किया गया हो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर एंड फिगर ऑफ स्पीच राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।